हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर, जिसे लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कहानी में, इस पोयम में यह बताया है द सॉलिटरी रीपर, यानी कि सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, अलोन आदमी या औरत, और रीपर का मतलब होता है जो फसल काटता है ना, उसको रीपर कहते हैं। तो द सॉलिटरी रीपर का मतलब एक अकेला व्यक्ति जो बैठकर फसल काट रहा हो या काट रही हो। तो ये है दोस्तों इस टाइटल का मीनिंग। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे पब्लिश कराया था 1807 में, और इसमें उन्होंने 32 खूबसूरत लाइनें लिखी है, जिसे हम 4 स्टैंजा या 8 स्टैंजा में डिवाइड कर सकते हैं, और ईच स्टैंजा में 4 लाइन्स आएंगे। और इस पोयम में हम जानेंगे कि आखिर विलियम वर्ड्सवर्थ को द सॉलिटरी रीपर, यानी कि जो अकेला व्यक्ति या लड़की जो काट रही है उस फसल को, उसमें उन्हें क्या दिखा और क्यों लिखा उन्होंने यह पोयम। तो आइए अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है। तो पहला स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बीहोल्ड हर, यहाँ में बीहोल्ड का मतलब होता है देखना, यानी देखिए। अ सिंगल इन द फील्ड, कोई अकेला है मैदान में। पहले लाइन में वो कहते हैं देखिए, कोई है अकेला मैदान में। यॉन्ग सोलेटरी हाईलैंड लेस। यॉन्ग सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ अकेला, वो अकेला। हाईलैंड लेस, हाईलैंड यहाँ पे स्कॉटलैंड में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है हाईलैंड, और लेस का मतलब लड़की रखा गया है। यॉन्ग सोलेटरी हाईलैंड लेस, यानी कि वो अकेला, वो अकेली लड़की जो कि स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में बैठी है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। अब रीपिंग का मतलब होता है दोस्तों कटाई, तो कटाई कर रही है और गाना गा रही है खुद से। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, रुको या फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि वो जब स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक सिंगल लड़की को जो कि फील्ड में बैठी हुई थी, स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में बैठकर वो वहाँ पे रीपिंग कर रही थी, यानी कि कटाई कर रही थी फसलों की, और वो गाना गा रही थी खुद से। और उसका जो गाना था वो इतना अच्छा था कि वहाँ पे या तो आप रुक सकते थे या फिर आप पास भी जा सकते हैं, मतलब कि वहाँ से चले भी जा सकते हैं। पर वो जो लड़की थी जो वहाँ बैठकर स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में वो रीपिंग कर रही थी, कटाई कर रही थी, वो खुद से एक गाना गुनगुना रही थी। इस स्टैंजा में पोइट यह कहते हैं। उसके बाद पोइट नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं और कहते हैं, along sea cuts and bind the grey, यानी अकेले ही वो काट रही थी और बांध रही थी उन अनाज के दानों को, और बांध कर वहाँ रख रही थी। इसके बाद वो कहते हैं एंड सिंग मेलनकॉली स्ट्रेन। यहाँ पे मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, उदासी भरा, और स्ट्रेन्स का मतलब होता है गाना। तो वो कैसा गाना गा रही थी? उदासी भरा गाना गा रही थी। ओ लिसन फॉर द वैल्यू प्रोफाउंड। ओ लिसन यानी सुनो, फॉर अ वैले, वैले का मतलब होता है दोस्तों घाटी। प्रोफाउंड यानी डीप और गहरा, तो उसका जो वैले है यानी घाटी, और डीप और गहरा, उसकी जो साउंड है वो कहते हैं सुनो। उसका जो गाना है वो एक घाटी से होता हुआ, गहराई से होता हुआ गूंज रहा है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है बहना, बह निकलना। तो उनका जो साउंड था, जो वो पोएट वहाँ पे सुन रहे थे उस लड़की का गाना, उसमें उनका मन जो है वो बह निकला, इतना मधुर था वो साउंड। इस स्टैंजा में पोएट यह कहते हैं कि वो एक अननोन लड़की है जो कि फसलों को काट रही है और बहुत ही
उदासी भरा गीत गा रही है और उसके गीत में मैं खो गया हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ें घाटियों से होकर आ रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट। चाउंट का मतलब होता है गाना। तो कोई नाइटिंगेल, कोई भी नाइटिंगेल कभी भी डिड एवर ऐसा गाना नहीं गा सकती। नाइटिंगेल का मतलब एक पक्षी है, वो तो आप जानते हैं कि गाना गाने वाली पक्षी को नाइटिंगेल कहते हैं। तो कोई नाइटिंगेल ऐसा गाना नहीं गा सकती, पोइट के द्वारा कहना है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। मोर वेलकम नोट्स यानी कि वेलकम को जो गीत होता है ना, वो जो नोट्स हैं, वेरी मतलब होता है कि थका हारा, और बैंड्स मतलब समूह टोला, आप तो जानते हैं। तो मोर वेलकम यानी कि जो वेलकम करने का, ज़्यादा वेलकम किया जाए, जो आते हैं उसके द्वारा वेलकम किया गया जो गीत होता है। जब कोई दूर से आता है तो वो थका आ रहा होता है, तो हम जो वेलकम करने के लिए उसका जो गीत गाते हैं, वो भी वो भी किसके लिए? ऑफ ट्रेवलर्स के लिए। इन सम स्टैंडी हाउंड। सैंडी मतलब होता है छायादार, सैंडी मतलब होता है छायादार, हाउंड मतलब होता है बसेरा अड्डा। एमंग अरेबियन सैंड्स यानी अरब के मैदानों में, यानी कि रेतीले मैदानों में। तो इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि कोई भी नाइटिंगेल इतना मधुर गाना नहीं गाई होगी जैसे कि अरेबियन सैंड्स में जो यात्री आते हैं थके हारे, तो उनका वेलकम के लिए नाइटिंगेल को गाना गाती है ताकि उनकी थकान मिट जाए। पर ये जो गाना जो वो लड़की गा रही थी, वो ऐसा कोई नाइटिंगेल भी नहीं गा सकती जितना मधुर वो लड़की गा रही थी जो वहाँ पे पोएट को मिली थी। वो उसकी तुलना नाइटिंगेल से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अरेबियन सी में जो यात्री आते हैं और अरेबियन सैंड में रुकते हैं, तो उनका वेलकम के लिए जो नाइटिंगेल गाना गाती है उससे भी मधुर है इसकी आवाज़। इसके बाद पोएट लिखते हैं अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर एवर वाज हियर्ड। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक। नेवर एवर वाज हियर्ड, ये जो वॉइस है जो रोमांचक भरा है उसे कभी भी सुना नहीं गया। इन स्प्रिंग टाइम यानी बसंत ऋतु में जो टाइम होता है जब कुकू बर्ड यानी कि कोयल जब गाती है गाना, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, और समुद्र का जो शांति भरा आवाज़ होता है उसे भी वह तोड़कर उसकी जो गाने हैं वो मधुरता से फैल जाती है। एमंग द फॉरेस्ट हार्ब्रिड्स, यहाँ पे हार्ब्रिड्स का मतलब है दोस्तों द्वीपों का एक समूह। जो स्कॉटलैंड में एक द्वीप का जो एक समूह होता है उसे हार्ब्रिड कहते हैं। तो एमंग द फॉरेस्ट हार्ब्रिड्स यानी कि जो द्वीप है, जो समुद्र में दूर दूर तक एक छोटा द्वीप होता है, वहाँ तक भी इसकी कुकू बर्ड की आवाज़ जाती है। तो इस स्टैंजा में पोएट कुकू बर्ड के बारे में बताते हैं, उसके वॉइस के बारे में कि वह स्प्रिंग सीजन में कैसे समुद्र के खामोशी को भी तोड़ देती है, पर उसका गाना भी इस लड़की के गाने के सामने कुछ नहीं है। विल नो वन टेल मी what she sings, will no one tell me that what she sing, यानी कि किसी ने वहाँ पे मुझे नहीं बताया कि वो क्या गाना गा रही है। यानी पोइट उसकी जो लैंग्वेज है उस गाने की वो समझ नहीं पा रहे और कोई उन्हें बता भी नहीं रहा। परहैप्स द प्लेंटिव, यहाँ पे प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी। नंबर्स ऑफ, यहाँ पे नंबर्स का मतलब गाना माना गया है और कहा गया है कि वो दुखी भरा गीत जो वो गुनगुना रही है एक फ्लो में, यानी एक बहते क्रम में, वो शायद फॉर ओल्ड अनहैप्पी वार ऑफ थिंग्स, वो शायद कोई पुरानी लड़ाई, कोई दुख भरा चीज के बारे में हो, कोई लड़ाई के बारे में हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, यानी जो लड़ाई बहुत साल पहले हुई हो उसे याद करके वो दुखी में शायद वो गाना गा रही है। तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वो जो लड़की वो क्या गा रही है मुझे नहीं पता, पर वो जो गा रही है वो बहुत मधुर है। वो शायद दुखी कोई गाना गा रही है, किसी चीज़ को, दुख को याद कर कर।
इसके बाद वो नेक्स्ट स्टैंजा में लिखते हैं, और इट सम मोर हम्बल ले, या फिर कोई और ही बात हो, कोई और दुख की बात हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर आज का मतलब कुछ ही दिनों का उसका कोई फैमिली मैटर हो इसलिए वो गा रही हो इतना दुख भरा गीत। सम नेचुरल स्वरो, लॉस और पेन, और या हो सकता है उसे कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कोई दुख हुआ हो, वो किसी को लॉस या खो दी हो, उस पेन में वो गा रही हो। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ये हो सकता है अभी हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो। पोइट यहाँ पे गेस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लैंग्वेज तो पता नहीं है वो सॉलिटरी रीपर का, तो वो गेस कर रहे हैं कि हो सकता है वो जो दुख भरा गीत गा रही है वो उसका कुछ फैमिली मैटर भी हो सकता है, या फिर कुछ घटना घटी हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, कुछ तो हुआ हो जो कि, या फिर उसे किसी ने कुछ कहा हो, या फिर उसने किसी को खो दिया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो इतना दुख भरा गीत गुनगुना रही है। अब वो नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं और कहते हैं, वॉट एवर द थीम द मैडन सॉन्ग, जो भी हो उस गाने का सॉन्ग, as if I heard song would have no ending, यानी कि उसका जो सॉन्ग है उसका कोई अंत नहीं है। I saw her singing at her work and over the sickle bending, यहाँ पे सिकल का मतलब है दरांती, तो मैंने उसे कब देखा, जब वो दरांती या हसुआ से वो ग्रेन्स को काट रही थी। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि कुछ भी थीम हो पर उसका जो सॉन्ग है वो शायद कभी अंत ही नहीं होगा, क्योंकि वो काम पर गा रही है और मैंने उसे देखा जब वो अपने काम पे गा रही थी और सिंक यानी कि दरांती या फिर हंसुआ या फिर कोई भी ब्लेड कह लीजिए, उससे वो फसलें काट रही थी, तब मैंने उसे देखा। इसके बाद पोएट लास्ट के स्टैंजा में कहते हैं, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल। आई लिसन यानी मैं जब सुना तो मैं मोशनलेस हो गया, यानी कि मेरी गति जो है वो खत्म हो गई, और स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैं जो हिल था, जो पहाड़ी थी स्कॉटलैंड की, उसे मैं चढ़ चुका हूँ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, द सॉन्ग यानी वो गाना मेरे हार्ट में बोर हो गया, यानी कि घुस गया। किसी चीज़ को अगर आप पानी में डुबा देते हैं तो वो कैसे बोर उस पानी को सोख लेता है, तो उसी तरह पोइट के जो हार्ट था वो एक स्पॉन्ज की तरह उस सॉन्ग को अपने अंदर बोर कर ली थी। और लॉन्ग आफ्टर आई हियर्ड नो मोर, और मैं उस गाने को बहुत देर तक सुनता आ रहा था, वो बहुत दूर निकल गई थी, यानी कि वो चलते चलते बहुत दूर निकल गए थे और वो बहुत दूर छूट गई थी, पर फिर भी उसका जो गाना था वो पोएट के कानों में अभी भी गुनगुना रहा था। पर काफ़ी समय बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो जो मेलोडियस साउंड वहाँ पे जो वो सुन रहे थे, तो वो दिल जो बोर हो रहा था वो अब धीरे धीरे उभरने लगा है। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।